हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अहम जानकारी आपको देने वाला हूं। एक ऐसा जजमेंट हमारे पास आया है, अतुल सुभाष और पुनीत खुराना के बाद का जजमेंट है। रिसेंटली अभी आया है। इसकी जो दिनांक है वो है 3 जनवरी 2025। तो 3 जनवरी 2025 को ये जजमेंट आया है। 498 है और बाकी मामलों से रिलेटेड है, यानी डायरेक्टली आपके मैट्रिमोनियल विवादों से रिलेटेड है और पति पक्ष को इसमें रिलीफ दिया गया है। काफी कुछ कहा गया है उन जगहों के लिए जहां पर पत्नी झूठे मुकदमे पति के ऊपर दर्ज कराती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को बहुत हेल्पफुल रहेगा। आखिरी तक वीडियो को देखना, पूरी बातों को समझना। दोस्तों, ये जो जजमेंट है ये उन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है जिनके ऊपर 498 के केसेस चल रहे हैं या एफआईआर अंडर इन्वेस्टिगेशन है या फिर 498 के मामले खत्म हो चुके हैं या 498 के मामले में लड़की का क्रॉस हो चुका है। यहां पर किस तरह से पति को राहत मिली वो देखने लायक है। आपको पता है कि मुकदमा दर्ज तो कैसे भी हो जाता है, कोई भी आप शिकायत देते हैं और 90% मामला दर्ज हो ही जाता है, चाहे उसमें दम हो या ना हो, चाहे एविडेंस हो उसके पास या ना हो। और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी किसी से छुपी नहीं है। एंड उसके बाद चार्जशीट फाइल हो जाती है। अब यहां तक तो लड़की वाले बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई बर्डन ही नहीं होता। लेकिन जब लड़का अपनी बेल करा लेता है, उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं और लड़की को समन जाता है बयान के लिए अपने, और उसको बयान देने आना पड़ता है, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, वहां फिर वो पीछे की तरफ जाने लगते हैं, वहां वो आना नहीं चाहते। ये जनरल हर मामले में होता है। अब हम इस पर्टिकुलर मामले की बात कर लेते हैं। इस मामले में 498 ए का मामला लड़की ने दर्ज करा दिया था और उसने इस मुकदमे के दौरान ये स्वीकार कर लिया कि जो ये मुकदमा उसने दर्ज कराया है ये पति को दंडित करने के उद्देश्य से नहीं कराया बल्कि उसके व्यवहार को ठीक करने के उद्देश्य से कराया है। अब पति ने पैरेलली अपना एक डाइवोर्स का केस भी फैमिली कोर्ट में फाइल किया हुआ था। अब दोस्तों, यहां पर जो इसकी अपनी सेल्फ स्टेटमेंट आ गई, इस स्टेटमेंट को उसने अपने डाइवोर्स केस में यूज किया। बोला भाई, लड़की तो खुद ही कह रही है कि 498 का मामला तो मैंने उसे केवल सही व्यवहार करने के लिए, कह लीजिए सबक सिखाने के लिए कराया था, बल्कि उसे दंडित करने के लिए नहीं कराया, जिससे साफ पता चलता है कि 498 का मामला उसने झूठा ऐसे ही मेरे ऊपर दर्ज करा दिया था। तो ये जो स्टेटमेंट थी उसकी कि मैंने पति के व्यवहार को ठीक करने के लिए जो है 498 कराया था, ना कि उसे दंडित करने के लिए, उसने फैमिली कोर्ट में लगा दी। अब फैमिली कोर्ट ने इसको काफी गंभीरता से लिया और इसको पति के ऊपर क्रूरता माना और पति को जो है डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी गई। अब जब पति को डाइवोर्स मिल गया तो उसके बाद पत्नी ने इस डिग्री को चैलेंज किया ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट में। अब बॉम्बे हाईकोर्ट को निर्णय लेना था कि जिस आधार पर पति को डाइवोर्स ग्रांट किया गया है, क्या ऐसा किया जा सकता था 498 ए में अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने काफी गहनता से विचार किया, बहुत सारे पुराने जजमेंट्स भी देखे और आप ध्यान से आखिरी तक सुनना बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसमें क्या क्या बोला है। कोर्ट ने माना कि झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराना गंभीर मानसिक आघात का मामला बनता है और क्रूरता का मामला भी बनता है। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी जो मैं एज इट इज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जब पति पत्नी का मन एक दूसरे के विरुद्ध झूठे अभियोग का सहारा लेने के लिए भ्रष्ट हो जाता है तो विश्वास और आपसी सम्मान की नींव जो सामंजस्यपूर्ण विवाह के लिए आवश्यक है नष्ट हो जाती है और ऐसी हरकतें क्रूरता की श्रेणी में आती हैं। क्योंकि इस प्रकार की हरकत करने से, इस प्रकार का आरोप लगाने से न केवल सामाजिक कलंक लगा उस पर, बल्कि उसके लिए भावनात्मक संकट भी उत्पन्न हुआ जिससे कि विवाह का बच पाना असंभव हो गया। तो कहने का मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत ही डीपली इसको देखा है और समझा है कि भाई आप किसी के ऊपर झूठे आरोप लगा देते हो और ये साबित भी हो जाता है एक तरह से आपकी खुद की स्टेटमेंट से कि कोई अपराध नहीं हुआ था, केवल उसका व्यवहार आपको ठीक करना था या वॉटेवर आपकी जो भी मंशा थी, लेकिन अपराध तो नहीं हुआ था ना, आपने किसी और मंशा से जो है 498 दर्ज कराया था। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना ये तो सीधी सीधी क्रूरता है, मेंटल टॉर्चर है और इसके आधार पर जो विवाह है वो आगे चल नहीं सकता। तो फैमिली कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, पति के फेवर में डाइवोर्स ग्रांट किया है, वो बिल्कुल ठीक है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन था उसको बरकरार रखा और पति को दोनों प्रकार से राहत मिल गई। क्योंकि देखिए 498 में ऑलरेडी ये स्टेटमेंट आ चुकी है, तो 498 में तो क्या ही होना है पति का, वहां तो जो जजमेंट आएगा उसके फेवर में आप कह सकते हैं कि 99% आ ही गया है इस स्टेटमेंट के साथ। और जो डाइवोर्स का केस था वहां भी उसकी जीत हो गई। तो कहने का मतलब वही है कि आपको कई मामलों में बताया गया कि आप जो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जजमेंट क्या आता है। लेकिन लोग यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बेल के लिए तो बहुत बढ़िया वकील लगाते हैं कि बेल मिल जाए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी होती है कि जेल ना जाना पड़े। लेकिन जब बेल हो जाती है उसके बाद ट्रायल के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ट्रायल ही तो मेन है। ट्रायल में तो सबके क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है, लड़की के भी, पुलिस वालों के भी और गवाहों के भी। वहां से अगर आप कुछ चीज ऐसे निकाल लोगे जो आपके फेवर में आ जाती है तो आपको बाकी के मामलों में भी फायदा मिलेगा और 498 में भी आप बरी हो जाओगे। और ट्रायल में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक से नहीं होते हैं या और कोई लूप होल्स रह जाते हैं, तो आखिर में आपको पता है फिर क्या होगा, जेल हो सकती है। तो कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपने 498 के केस के ट्रायल को कभी भी लाइटली
नहीं लेना है। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इसका जो लिंक है जजमेंट का, वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामलों में यूज करके उसका फायदा भी उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।